इंट्रोड्यूस करवाने का आज 2017 इस बात का सबूत है कि जब लोगों के दिलों की आवाज बन चुकी है, अगर कोई कहता है या नहीं कहता, लेकिन जब सच्चे दिल से उसे पूछा जाए तो हर शख्स तहरीक इंसाफ के इस किरदार को जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान की सूरत में उठाया जा रहा है, तो वो यकीनन इस बात की तायीद करते हैं कि वो वाहिद लीडर है जो इस मुल्क की हालत के लिए कर रहा है। तो आज हम इनसे कुछ सवालात और जवाबात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल काजी साहब से यही है कि काजी साहब, जब से आपने पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के हवाले से कदम रखा, आपकी क्या डेवलपमेंट है इस इलाका के हवाले से, और आज जब आपने इमरान खान का पहला जलसा कराया जतियाल हवेली में, उसके बाद से आज तक जो प्रोग्रेस है उसको आप किस नुक्ता नजर से, किन निगाहों से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मसूद साहब का और निसार खान का बेहद मशकूर हूँ, और मैं ये बिल्कुल तहे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर मसूद जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो कि PhD डॉक्टर है, जो कि छठ में बड़े कम लोग हैं, और निसार खान एक बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं। और मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि अखबारी पोस्ट हो या सोशल मीडिया के हवाले से पोस्ट हो, निसार के ऊपर पोस्ट बनानी ख़त्म है। और मैं आप दोनों भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि आज आप लोगों ने अपने दफ्तर में मुझे यहाँ पे शश न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस में बुलाया, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने इंट्रो पेश किया, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल देख लें तो उसमें अगर कोई पार्टी या कोई लीडर कोई सिंसियर तरीके से पाकिस्तानी कौम के जो मसाइल है उनकी तर्जुमानी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और आप देख लें कि पिछले 6-8 महीनों में आप सब ने इस चीज की आप गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं इस बात के कि किस तरीके से सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाए और इंसाफ हासिल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया, और उसका आज एक रिजल्ट निकला जिसमें मैं तो बड़ा अभी भी, इससे पहले भी यही बात होती, बड़ा हैरान होता हूं कि ये किस बात पे नून लीग वाले मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं और शायद इनको समझ ही नहीं आ रही कि फैसला क्या है। 2 जजेस ने आपको कह दिया है कि आप नाअहल हैं और आप सादिक और अमीन नहीं है, और जो बकाया 3 और सीनियर मोस्ट जजेस ने ये कह दिया जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और जो बकाया 3 जजेस हैं वो उन्होंने कतन अपने फैसले में पूरी जजमेंट मैंने पढ़ी है, आप देख लें, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं। उन्होंने यही कहा कि जी जो इल्जामात इन पे लगाए गए हैं ये उनको साबित करने में या उनको उनका रिबटल देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, लिहाजा हम मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे रहे हैं। और मैं तमाम व्यूअर्स की, दोस्तों की नजर ये बात करता चलूं कि JIT एक इन्वेस्टिगेटिव फोरम है, इसका काम फैसला देना नहीं है, तो वो सिर्फ जो इल्जामात हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फैसला फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने देना है। और मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत के लिए, ये जो चोरों और जालिमों की और डकैतों की जो हुकूमत है, इसकी मजीद मैं समझता हूं कि 60 दिन की जलालत के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला में फिर एक दफा सुरखरू करेगा। और कल हजरत शहर में हमारे सूबाई वजीर साहब ने एक रैली निकाली, इजहार तशक्कुर यकीनन मनाने की कोशिश जिस तरह तमाम पंजाब के शहरों में किया जा रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक सूबाई वजीर इजहार तशक्कुर मनाने के लिए रैली बुलाता है और वो उसमें टोटल 100-150 बंदा इकट्ठा कर पाता है, तो ये भी मैं समझता हूं कि इनको इस रैली से भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस टाइम इनके लीडर की और इनकी अपनी जाती पॉपुलैरिटी जो है वो इस इलाके में किस कदर इस टाइम रॉक बॉटम टच कर रही है। और अल्लाह की मेहरबानी है, आज मुझे पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए और मैं ये चैलेंज करता हूं, मुझे 2 घंटे का टाइम दें, इंशाल्लाह 400 से 500 बंदा मैं आपको 2 घंटे के नोटिस पे इकट्ठा करके देता हूं। वजह यह है कि हम लोग एक नजरियाती जमात हैं, हम किसी मुफाद के लिए किसी के साथ नहीं लगे हुए, हम नजरियात पर इमरान खान के साथ चल रहे हैं। वो नजरिया पाकिस्तान का नजरिया है, वो नजरिया पाकिस्तान की तरक्की का नजरिया है, वो नजरिया पाकिस्तान के पिसे हुए लोगों को एक अच्छी और क्वालिटी वाली जिंदगी देने का नजरिया है। तो हम उस नजरिए की पीछे चल रहे हैं और इस नजरिए की एक ताकत है
और जिस टाइम हम चाहें अल्हम्दुलिल्लाह हम एक भरपूर इकट्ठी कर सकते हैं और लोग हमारे साथ निकलने के लिए भी तैयार हैं। रह गई बात इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से, तो रोज पढ़ते हैं अखबारों में, सुनते हैं करोड़ों रुपया आ गया, अरबों रुपया आ गया, लेकिन मुझे तो कहीं भी तरक्की होते हुए नजर नहीं आ रही। चर्च की धरती अल्लाह की मेहरबानी से गजूर लोगों की, गैरतमंद लोगों की और रिलेटिवली अमीर लोगों की धरती है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपने ज़मीर के फैसले पे चलते हैं और इंशाल्लाह ज़मीर का फैसला आने वाला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होगा। डॉक्टर साहब, मैं अगेन माजरत के साथ थोड़ा सा, अगर आप अपनी अचीवमेंट जब से आप तहरीक इंसाफ में आए, मुश्किल हालात में आपने, मैंने पहले भी अपने सवाल में आपसे रिक्वेस्ट की कि मुश्किल हालात में आपने कदम रखा, लेकिन आज जब आप इस एक ऐसे स्टेज पे हैं कि हर तरफ वो बात हुई है कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए जी, मैं 2011 की जब मई का महीना था, समझे यही दिन थे, और जिस टाइम मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा था तो मुझे याद है कि वो मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला और मुश्किल तरीन वक्त था। तो इमरान खान साहब को मैंने दावत दे दी और बड़े काई साहब यही कहते थे कि ये तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो और एक हमारा ग्रुप है, एक सिलसिला है जिसके साथ हमारे एक जमाने के एक अरसे के साथ हमारा एक सिलसिला चल रहा है, तुम वो ग्रुप भी मुझसे छुड़वा रहे हो और एक ऐसी पार्टी में जा रहे हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और फिर तुमने इमरान खान को बुला लिया, तुम हवेली में बंदे कैसे इकट्ठे करोगे। और हकीकत में आपको बात बताऊं कि मुझे तो छच के रास्ते भी नहीं आते थे, लेकिन मुश्किल दौर था, नीयत साफ थी और इरादा पुख्ता था, निकल पड़े। और फिर लोगों ने, आप साफियों ने भी वहां पे देखा कि एक तारीख रकम हुई, सिर्फ ये नहीं कि जतियाल हवेली भर गई, बल्कि जतियाल रोड जहां से शुरू होता है वहां तक एक जमे कफीर था, लोग घरों की छतों पर चढ़े हुए थे और इमरान खान साहब खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा टर्न आउट आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगला टारगेट जो था वो 2013 का इंतखाब था। मैं हल्के में नया था, टीम नई थी, जो हमारे धड़े थे, जो हमारे पुराने दोस्त थे, उनमें से अक्सरियत हमारे साथ चलने को तैयार नहीं थे, बिकॉज वो समझते थे कि ये गलत फैसला किया गया है। मुझे आज तक याद है कि मैं अपने एक बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, हमेशा बड़े काई साहब के साथ रहे, उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया है, तुम बड़े काई साहब को एमए से उठा के और फिर उसमें लाके नर्सरी क्लास में बिठा दिया। तो हमारे दोस्त बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये फैसला किया और मैं निकला। और मुझे आज तक याद है कि 2013 का इंतखाब भी बहुत मुश्किल इंतखाब था। देहात के रास्ते नहीं आते थे, देहात में जो तगड़े लोग थे उनके नाम नहीं आते थे, उनके साथ चेहरों के साथ शनासाई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। मैंने दिन रात मेहनत की, मेहनत का फोकस कितना था, सही था या गलत था, ये तो अभी हाइंडसाइट में चीजें सामने आती हैं, बट एंड रिजल्ट ये था कि मैंने अल्लाह की मेहरबानी से एक नई सियासत में कदम रखकर एक नई जमात के साथ मैंने छच में 18,500 वोट लिया और मुझे छच के नौजवानों ने, छच के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, मेरी बहनों ने, माओ ने मोहब्बत दी। और फिर 2013 से 2017 का जो सफर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सफर है। इसमें मेरी टीम ने 2013 का इलेक्शन हार लिया था। 2000 के बाद जो आया इलेक्शन बल्दियात का, वो हमने कॉन्टेस्ट किया। मेरे अक्सरियत टीम के लोगों ने खुद इलेक्शन लड़े, कोई काउंसलर पे लड़ा, कोई वाइस चेयरमैन पे लड़ा, कोई चेयरमैन पे लड़ा, और उन लोगों ने मजीद मार खाई और उसमें से बहुत सारे लोग फतेहयाब भी हुए। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से इस टाइम मेरी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, हम लोगों ने रगड़ा खा लिया है। मैं खुद जाती तौर पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि मैं छच में हकीकतन इस टाइम तब्दीली महसूस कर रहा हूं। लोगों की चाहत है, जिन लोगों को तक हम नहीं पहुंच पाते वो खुद हमें फोन करके बुलाते हैं, अपने दोस्तों मेहरबानों के थ्रू हमें पैगाम भेजते हैं कि जनाब आप आए, आप हमें क्यों नहीं टच कर रहे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने पार्टी में भी बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। पार्टी में मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं, मेरे ऊपर पार्टी में भी बड़ा सख्त वक्त आया। जिन लोगों के साथ मेरी चाहत थी वो लोग पार्टी को छोड़ गए, वो पार्टी में कमजोर हो गए। लेकिन एक वक्त था कि मैं कहता था कि यार ये मेरी पार्टी में भी सियासत बड़ी डाउन जा रही है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी करमनवाजियां की, हमने अपना हल्का, अपना मोर्चा, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और फिर इसी जमात ने हमें जिले सदर भी बनाया और हमें इतनी बड़ी इज्जत नवाजी। तो मैं समझता हूं कि
जब मैं 2011 और 13 के ब्रैकेट को देखता हूं और फिर मैं 13 से 17 के ब्रैकेट को देखता हूं, तो मैं जाती तौर पे ये महसूस करता हूं कि